हास्य ही माई है, हास्य ही बाप है, हास्य के बिना यह जीवन अभिशाप है। यही से हम हास्य परोसत बानी। अब की जवना हास्य अवतार के बुलावे जा रहल बानी वहाँ के नाम है बाबा कानपुरी। रुआ के बुलाई उससे पहले जौन घटना के रुआ जिक्र हमरा से कैले रहनी, हम चाहते नहीं कि अपना दर्शक लोग के बता दी। राखी जी, बाबा पिछला 25-30 साल से कवि सम्मेलन में बानी। बराबर देश विदेश की यात्रा करत रहनी। कवि सम्मेलन में एक बार यहाँ के गई रहनी कवि सम्मेलन में, होटल में ठहरा रहनी। जौना कमरा में यहाँ के ठहरनी में अचानक 20-25 साल के युवती प्रवेश कैली, बहुत तेजी से अली और रूम में इन करते कली, अरे सॉरी मैं लगता है गलत कमरे में आ गई हूँ, मैं लगता है गलत कमरे में आ गई हूँ। तो पता है बाबा ने क्या कहा? अरे नहीं बालिके, तुम गलत कमरे में नहीं आई हो, तुम 20-25 साल लेट से आई हो, पहले आ गई हो। चलिए आई बाबा कानपुरी जी, और स्वागत बा। आई हास्य रस की कविता सुनाई बाबा कानपुरी। अभी आप लोग राखी जी से उनकी प्यार की बातें और दूरदर्शी जी से उनके इनकार की बातें सुन रहे थे। प्यार और इजहार के बीच मैं बाबा कानपुरी आपके सामने हास्य श्रृंगार की बात करना चाह रहा हूं। जी बहुत बढ़िया। कि बेशक विशाल विकराल महाकाल तन और उपमा में दिग्गज दबंग दहशत है। कि बेशक विशाल विकराल महाकाल तन उपमा में दिग्गज दबंग दहशत है। और जिस समय वो मकान में चढ़ती थी कि जीना धस जाए, फट जाए ना कहीं से छत, पैर के धमाके से मकान धस। क्या बात है? कि जीना धस जाए, फट जाए ना कहीं से छत, पैर के धमाके से मकान धसकत है। तो मरी बे किराएदार सारे बिना मौत दबी, मरी बे किराएदार सारे बिना मौत दबी, नारिन से प्राण देखिया को खसकत है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बाद में पता चला कि उसकी शादी हो गई। तो मैंने कल्पना की कि जब इसकी शादी हुई होगी तो वहाँ कोई न कोई दुर्घटना जरूर घटी होगी। तो मैंने जो कल्पना की और जो चित्र मेरे सामने आया वो चित्र देखिए जी। कि पहले पहल ब्याही गई ससुराल जब, तोड़ी चार पाई चार निज बेडरूम की। पहले पहल ब्याही गई ससुराल जब, टूटी चार पाई चार निज बेडरूम की। और टूटी चार पाई फैन टेबल की मौत आई, अस्थियां पड़ी थी नीचे कूल होम कूल की। कि पहले पहले ब्याही गई ससुराल जब, टूटी चार पाई चार निज बेडरूम की। और टूटी चार पाई फैन टेबल की मौत आई, अस्थियां पड़ी थी नीचे कूल होम कूल की। और जब नीचे गिरी तो थोड़ी बहुत चोट भी आई। तो कस के कमर कर आई चोट अटपट, कस के कमर कर आई चोट अटपट। और गई फट सारी प्यारी प्योर हैंडलूम की। और हल्ला भयो भारी सुनिधाए नर नारी, चढ़ देखते अटारी या शोभा हनीमून। हल्ला भयो भारी सुनिधाए नर नारी, चढ़ देखते अटारी ये शोभा हनीमून की। 26 जनवरी की बात है। एक नेताजी से जुड़ी हुई घटना आपको सुना रहा हूं कि एक नेताजी ने जी ज्यों ही झंडा फहराने के लिए हाथ बढ़ाया, डोरी में गांठ लग गई और झंडा फहर नहीं पाया। अब झंडा क्यों नहीं फहरा, डोरी में गांठ क्यों लगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये इतना जानता हूं कि नेताजी ने गांठ नहीं लगाई थी।
नेताजी तो हमारे देश के ऐसे कलाकारों में से होते हैं कि वो कैसी ही जटिल गांठ लगी हो फूंक मार के उसको खोल देते हैं। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि झाड़ फूसों की वो दीवार बना देते हैं, झाड़ फूसों की वो दीवार बना लेते हैं, जेल जाकर वहां दरबार बना लेते हैं, और गांठ तक जिनको नहीं आती लगानी बाबा वही गठजोड़ की सरकार बना लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वही गठजोड़ की बहुत बढ़िया सरकार बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बाबा कानपुरी नेताओं का अभी उनके चरित्र का ऑपरेशन कर रहे थे और इन्होंने बात की झंडे में गांठ वाली। एक झंडे पर बात याद आई। एक प्रसंगवश एक प्रसंग सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ, गांव के स्कूल में पता है कि बच्चे झंडा लेकर आते हैं, सारी तैयारी वही करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने के लिए। प्रिंसिपल ने चपरासी को कहा कि सुनो, कल जो है तुम सुबह तड़के आ जाना और झंडा वगैरह आयरन कराकर लेकर उसको आना, ध्वजारोहण होगा। वो गया और गांव में वो व्यवस्था सब होती नहीं, यहाँ आ गया ना, बिजली की व्यवस्था नहीं, कोयला वाला भी आयरन नहीं, तो उसने झंडे को क्या किया, पहले लोग ऐसा करते थे कि वो तह लगा के चपोत कर और तकिए के नीचे रख दिया कि सुबह तक ठीक हो जाएगा और लेकर मैं सुबह तड़के चला जाऊंगा। वो ऐसा किया। उसके बाद सुबह उठा वो जल्दी में और वो लेकर झंडा वहाँ पहुँच गया। और हुआ क्या गलती कि वहाँ पर उनकी पत्नी ने अपना दुपट्टा चपेट कर रख दिया था। तो सुबह जल्दी में देखा नहीं कि ये झंडा है कि दुपट्टा है, भागे भागे लेकर देर हो रही थी, पहुंचा और दुपट्टा टांग दिया। प्रिंसिपल साहब आए, इंस्पेक्टर आए, जिला विद्यालय निरीक्षक आए, कुछ नेतागण भी आए थे, विधायक थे उस इलाके के। तो सब लोग ध्वजारोहण शुरू किया और उसके बाद भाषण। प्रिंसिपल साहब कि हमारे देश के अनगिनत नौजवान कुर्बान हो गए इसी के लिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सब के सब कुर्बान हो गए इसी के लिए। और यहाँ तक कि लाठी और लंगोटी वाले बूढ़े बाबा भी कुर्बान हो गए इसी के लिए। तो ये है नेता का चरित्र कि लोग देख भी नहीं पाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। कहते हैं तुम्हें खूबसूरत नज़र आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। लेकिन हमें तो हास्य की ओर चलना है, हंसना हंसाना है और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटा ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बुलाएंगे उस कवि को जो कि तिलकुट के साथ साथ अपनी कविताओं में भी मिठास घोल कर लाता है। कि गहने दमकते थे ऐसे बदन पे जो बूटी संजीवनी काली पहाड़ी। जी। और तेरे रूप यौवन को कितना बखानू, अरे सुर पर खा कि तू है अवतारी।